विचार और भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत उपदेश होते हैं, सुधरती क्यों नहीं दुनिया। क्योंकि हमें करना तो आता है मगर करना नहीं आता, हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। हम सिर्फ बोलना जानते हैं, करना हमें नहीं आता। महाराज, समय बदल चुका है, अब वाणी की अपेक्षा आचरण से संदेश देने का समय आ गया है। वाणी की अपेक्षा अब हमें आचरण से संदेश देना चाहिए। महाराज, आचरण से दी हुई जो शिक्षा है वो ज्यादा प्रभावशाली है वाणी की अपेक्षा। और यदि आचरण और वाणी में दोनों ही एक बात हो, आचरण और वाणी दोनों ही सम हो, फिर तो उसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है कि पूछिए मत। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के पास में एक मैया गई। मैया ने कहा, महाराज मेरा बेटा जो है बहुत गुड़ खाता है, गुड़ कृपा करो न कि गुड़ खाना छोड़ दे। विवेकानंद जी ने कहा, मैया 7 दिन बाद आना। मैया ने कहा ठीक है। 200 किलोमीटर दूर से फिर 7वें दिन चल करके आई और कहा, महाराज अब कृपा करो ना कि मेरा बेटा गुड़ खाना छोड़ दे। विवेकानंद जी ने बुलाया, बेटा क्या नाम है? नाम बताया। बेटा गुड़ खाते हो? बोले हाँ। बोले ज्यादा गुड़ नहीं खाना चाहिए, अनेक अनेक रोगों को जन्म दे देगी ये गुड़ आपके शरीर में, इसलिए गुड़ खाना बंद कर दो। बच्चे ने कहा, जी गुरुजी अब गुड़ नहीं खाऊंगा। मैया को क्रोध आ गया, अरे बाबा जी इतनी बात बोलनी थी तो 1 हफ्ता पहले ही कह देते, 200 किलोमीटर चला करके हमको परेशान क्यों किया? सिर्फ इतनी ही बात कहनी थी तो मुझे फिर से क्यों बुलाया? उसी दिन कह देते ना। विवेकानंद मुस्कुराए, बोले माँ 1 हफ्ता पूर्व में भी बहुत ज्यादा गुड़ खाता था और मैं जब खुद गुड़ खाता था तो बच्ची को कैसे कहता कि तू गुड़ मत खाया कर। अब मेरे आचरण में है इसलिए मैंने इसको शिक्षा प्रदान की और इसके ऊपर इसका प्रभाव होगा। अब इस बात का इसके ऊपर प्रभाव होगा। बहुत उपदेश होते हैं, सुधरती क्यों नहीं दुनिया। क्योंकि हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। हम अपने आचरण से संदेश दें अपने बालकों को। यदि हम शराब पिएंगे, हम गुटखे खाएंगे, हम मदरा पिएंगे, हमारा आचरण अच्छा नहीं होगा तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि हमारा संतान, हमारा समाज अच्छा हो, नशा विहीन हो, नशा मुक्त हो? संभव ही नहीं है। महाराज, दूसरों की गलती को देखने से पूर्व अपनी गलती को देखें, आत्मनिरीक्षण करते चलें। अपने जीवन में यदि कोई दुख आता है तो ध्यान रखिएगा, ये शास्त्र कहते हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई दुख आया है तो तुरंत आत्ममंथन कीजिए, चिंतन करिए, ये दुख आया तो आया क्यों? आपको एहसास होगा कि ये दुख मेरे ही कारण से आया है, मैंने ही गलती की, उसी के फलस्वरूप ये दुख हमारे जीवन में आया। किसी के पास इस जहां में इतनी शक्ति नहीं कि आपको वो दुखी कर दे मेरे भाई। किसी के पास इतनी पावर ऑफ कैपेसिटी नहीं है कि आपको कष्ट दे सके। जीव अपने कर्मों के फलस्वरूप स्वयं ही दुखी होता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। मुझे अपमानित किया, छोड़ूंगा नहीं अर्जुन। उसको इस बात का ध्यान नहीं कि मैंने उसके 5 बच्चों को मार डाला। उसको इस बात का ज्ञान है कि इसने मुझे अपमानित किया। महाराज विचार करने लगा, इसके 5 बच्चों की तो हत्या कर दी, अब जो एकाध रह गया होगा उसको भी समाप्त कर दूंगा। ख्याल आया जब युद्ध हो रहा था तो अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए थे।
उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, पुत्र को जन्म देने वाली होंगी, पुत्र को जन्म देने वाली होंगी वो। अश्वत्थामा को आवेश आया और अश्वत्थामा ने महाराज बाण का प्रहार कर दिया। महाराज जैसे बाण को चलाया है, दौड़ती हुई उत्तरा गई है भगवान श्री कृष्ण के शरण में। पाहि पाहि महायोगिन देव जगत पते, नान्यद त्वद भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे नाथ, हे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, हे नंदनंदन कृष्ण, क्या आपको दिखता नहीं? मैंने तो सुना था हरि है 1000 आंखों वाला, लेकिन आपकी आंखें आज कहां चली गई? मेरे गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है अश्वत्थामा ने, आप कृपा करके मेरी रक्षा करो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, बहन थोड़ी देर के लिए मेरे प्रति आप मातृभाव लेकर के आओ। मातृभाव लाए हैं और श्री कृष्ण गर्भ में प्रवेश कर गए, गर्भ में प्रवेश कर गए। एक स्वरूप से बाहर में खड़े हैं और एक स्वरूप से गर्भ में चले गए। महाराज अश्वत्थामा के द्वारा भेजे हुए बाण के विषय में समझाया अर्जुन को, अर्जुन लोहे को लोहा ही काटता है। वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तो करना जानता है लेकिन लौटाना नहीं जानता, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दो, आपस में वो टकरा करके शांत हो जाएंगे। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया महाराज, और बाद में भगवान ने परीक्षित की रक्षा की। गर्भ में ठाकुरों ने प्रवेश करके, श्री रामावतार में भगवान ने कौशल्या के गर्भ में प्रवेश किया हो इस बात में संशय है, कृष्णावतार में गर्भ में प्रवेश किया हो इस बात में संशय है, लेकिन परीक्षित की रक्षा करने के लिए उस परमात्मा ने गर्भ में प्रवेश किया है, इस बात में कहीं कोई संशय नहीं है, इस बात में कोई संशय नहीं। और दूसरी बात श्रवण कर ले, भक्त भारत के भक्तों के इतिहास में, भक्तमाल के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अपना नाम अंकित कराया जिस परीक्षित ने, उसका एक और कारण, महाराज ये पहले ऐसे भक्त हैं जिन्होंने मातृ के गर्भ में प्रवेश किया, अकेले नहीं, भगवान को साथ में लेकर के गर्भ में प्रवेश किया। उत्तरा पहली ऐसी नारी हैं जिन्होंने भक्त को तो गर्भ में धारण किया ही, साथ ही साथ भगवान को भी गर्भ में धारण किया, वो पहली ऐसी महिला हैं उत्तरा। बाद में जन्म हुआ, आप सब लोग ये कथा जानते होंगे किस प्रकार से क्या क्या लीलाएं हुई। तो श्री वेदव्यास जी महाराज जन्मेजय से कहते हैं, तुम्हारे पिता भगवान के इतने बड़े भक्त थे, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसी अनहोनी हो गई जिसके फलस्वरूप उनको सांप लग गया, और आपको शंका है इस बात का मन में कि उनका मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके निमित्त आप ये दिव्य कथा का आश्रय ले रहे हैं। भैया आप चिंता न करें, भगवती परांबा का जो भी जीव जिस भी प्रकार से आश्रय लेता है, भगवती तो परमात्मा से भी अधिक करुणा के सागर हैं, वो अधिक करुणा की सागर हैं। भगवती को भाव पसंद है, भगवान को भाव पसंद है। हम सबके जो भी इष्ट हैं उनको हम विद्वता से रिझा नहीं सकते, उनको विद्वता से प्राप्त नहीं कर सकते, वैराग्य के बल पर प्राप्त नहीं कर सकते, ज्ञान के बल पर प्राप्त नहीं कर सकते, उनको तो हम भक्ति के बल पर ही प्राप्त कर सकते हैं।
उन्हें हम भक्ति के बल पर ही प्राप्त कर सकते हैं, प्रेम के बल पर ही प्राप्त कर सकते हैं, भाव के बल पर ही प्राप्त कर सकते हैं। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। महाराज बिना प्रेम रीझे नहीं। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको बजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सोनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव से एक पुष्प दो वो भी हमें स्वीकार है। बांध लेते भक्त अपने प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस धरा पर होता मेरा अवतार है। भगवान भगवती पराम्बा भाव की भूखी हैं, शब से मैन है भाव। भावना में भावना तो भावना बेकार है। भावना में भावना तो भावना बेकार है। भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। श्री वेदव्यास जी ने कहा भैया चिंता न करो, आपके पूज्य पिताश्री अब तक भगवत धाम में पहुंच भी गए होंगे। जन्मेजय ने कहा महाराज आपने कल बहुत अच्छी चर्चा की थी। उस पराम्बा की कृपा से त्रिदेव जो हैं निर्भय हुए थे, भय मुक्त हुए थे, क्योंकि उस पराम्बा ने शुंभ निशुंभ धूम्र लोचन चंड मुंड रक्तबीज आदि असुरों का उद्धार करके उन देवताओं को निर्भय किया था और उनको उनका राज्य वापस किया, लोक वापस किया था। नाथ अब आप कृपा करके बताएं कि जिस नवार्ण मंत्र के प्रभाव से उन देवताओं ने उस पराम्बा के दिव्य कृपा प्रसाद को प्राप्त किया, क्या देवताओं के अलावा भूतल पर और भी कोई मानव है जिन्होंने उस भगवती पराम्बा के कृपा प्रसाद को प्राप्त किया? बोले हाँ। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं शृणुना जन वृक्षामि देव्यासरितमोत्तमम् इतिहास पुराणञ्च कथायामि सुविस्तरम्। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं जन्मेजय से राजन सुनिए, अब मैं भगवती के आपको उत्तम चरित्र को दिव्यता के साथ श्रवण कराता हूं और इसके साथ विस्तृत इतिहास तथा पुराण के अंतर्गत देवी के दिव्य भक्तों की जो महिमा गाई गई है उसका भी मैं वर्णन आपके सामने करूंगा। भगवान वेदव्यास वर्णन करते हैं कौसलेषु नृपश्रेष्ठ शूर्यवैशमोद्भवः पुष्यपुत्रो महातेजा ध्रुवशंभीरिति स्मृतः। कौशल देश में सूर्यवंश में एक